सबको जोहार। आज हमारे कुछ मित्र और कुछ साथियों ने नहीं, मेरा जो अगुआ साथी हैं, उन्होंने कुछ प्रश्न के साथ और कुछ लोगों ने हमें कुछ प्रश्नों के साथ हमें भेजा है कि इसका उत्तर आपको देना चाहिए। एक उत्तर है कि मेरा एक फ़ोटो है जो बीजेपी के कार्यालय से जो वायरल किया जा रहा है, उसका मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं कि उसका सच्चाई क्या है। वैसे तो सबसे पहली बात बता देते हैं कि मन की जो बात है ना, मन की बात सुनना अगर गलत है ना, मैं तो ऐसे ही कभी मन की बात सुनता नहीं, लेकिन मन की बात अगर सुनना गलत है तो 30 तारीख को फिर से मन की बात चल रही है और पूरे स्कूल, पूरे कार्यालय, पूरे शिक्षक गण सभी सुनेंगे। अगर मन की बात सुनने से कोई बीजेपी का आदमी हो जाता है तो कल 30 तारीख को सारे जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, सारे कल बीजेपी के कैंडिडेट हो जाएंगे, कैडर हो जाएंगे कैडर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग मन की बात सुन रहे हैं। तो मन की बात सुनने से अगर कोई बीजेपी का कैडर हो जाता है या बीजेपी का कार्यकर्ता हो जाता है तो 30 तारीख के झारखंड के जितने बच्चे हैं, जो अभी जेएमएम की सरकार है ना, अभी जेएमएम के ही टीचर हैं, समझिए तो शिक्षक लोग अभी सरकारी शिक्षक हैं, तो सरकारी शिक्षक भी सब जेएमएम के बीजेपी के हो जाएंगे क्योंकि वो लोग मन की बात सुनेंगे। तो सबसे पहली बात की उस फोटो की सच्चाई ये है, उसका मैं खंडन करता हूँ। उसकी सच्चाई क्या है? देखिए, मुंबई में एक एनजीओ को हमें संबोधित करने के लिए बुलाया गया था। मैं वो एनजीओ को संबोधित करने के लिए गया था। वो एनजीओ प्रवासी मजदूर के लिए, जो झारखंड के प्रवासी मजदूर है उसके लिए काम करती है। उन्होंने क्या किया था, जो मुंबई में हॉल बुक करना बहुत ही डिफिकल्ट चीज होता है, वो नगर निगम के दायरे में आती है और नगर निगम का वो हॉल था। तो उन्होंने क्या किया, लोकल लीडर से संपर्क करके, एनजीओ के लोगों ने जो लोकल लीडर थे उसके संपर्क करके वो उस हॉल को बुक किए थे। अब उस हॉल को बुक किए थे तो जो लोकल लीडर था वो के न बीजेपी का कैडर या कार्यकर्ता जो भी रहा होगा, हमें नहीं पता था। उसी के बगल में बीजेपी का ऑफिस था। तो उन्होंने उसी दिन किसी कारणवश कोइंसिडेंस देखिए, उसी दिन मन की बात भी चल रही थी। तो मन की बात जो चल रही थी तो वहाँ के जो एनजीओ के साथी जो थे, एनजीओ के जो हमारे मेंबर थे, जो झारखंड के थे, उन्होंने क्या कहा कि दादा कुछ देर के लिए हमें मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था और जो बीजेपी के सदस्य थे उनको विशेष अतिथि के तौर पर, वहां पर एनजीओ का कार्यक्रम था तो कोई भी पार्टी का आ सकता था, उसमें शिवसेना के भी थे, बीजेपी के भी थे, कांग्रेस के भी थे और क्या बोलते हैं ये आपका एक और वहां पर पार्टी है, उनका भी कार्यकर्ता थे, उनके भी कुछ जो छोटे बड़े नेता थे उनके लीडर भी को भी आमंत्रित किया गया था, वो भी थे। तो उन्होंने हमें बुलाया तो कहा कि अभी मन की बात कुछ देर में शुरू होना है, उसके बाद शुरू होने देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग वहां चलेंगे। तो हमें भी बुला लिया गया कि आप मुख्य अतिथि तो आइए सुन लीजिए, चलेंगे। फिर किसी ने वो वीडियो 30 सेकंड का फोटो उसको वहां से वायरल कर दिया। ठीक है, ये वहां की वीडियो की सच्चाई है। उसके बाद से किसी ने, अगर किसी का जेएमएम का जितना भी आईटी सेल है, उसी वीडियो का एक फोटो बना के और वायरल कर रहा है कि ये बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का द्वारा प्रायोजित है। हम पूरे आईटी सेल को चुनौती देते हैं, चैलेंज करते हैं, कहीं भी अगर हमको कहीं साबित कर दे, ठीक है, किसी भी बीजेपी के फंक्शन में, किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी सदस्यता में, अगर आखिर बीजेपी का हम होंगे, कुछ भी होंगे, कोई अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कुछ भी होंगे या फिर कार्यकर्ता ही होंगे, तो कुछ हमारे पास प्रमाण कोई भी प्रमाणित कर दे तो हम उसका गुलाम रहेंगे और उसी दिन से हम आंदोलन करना छोड़ देंगे। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बीजेपी का आदमी हैं, ठीक है, तो और बीजेपी का अगर हम आदमी हैं, अगर मन की बात हम सुनने से हम बीजेपी का आदमी हो गए तो कल 30 तारीख को फिर मन की बात चलने वाली है और जितने भी झारखंड के बच्चे हैं, टीचर हैं, स्कूल टीचर हैं, सरकारी कार्यालय, सब में मन की बात चलेगी। तो उस हिसाब से सब बीजेपी के कैडर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, सब बीजेपी के कैडर हो जाएंगे, आप किसी का विरोध नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्त, अगर कहीं है, कहीं प्रमाणित है, कहीं प्रमाण है मेरा कि मैंने कहीं बीजेपी का, मैंने पूरा जीवन का, जब हमारा पढ़ने का जब समय आया, जब हम प्रौढ़ हुए, जब हम युवा अवस्था में प्रवेश किए तो सबसे पहले 3 साल हम पटना में ही व्यतीत कर दिए पढ़ने, 5 साल हम रांची में, 8 साल तो ऐसा ही खत्म हो गया। हम ना कभी बीजेपी का, ना आसू का, ना जेएमएम का, ना कांग्रेस का, हम किसी का आज तक झंडा नहीं ढोए हैं, किसी का नहीं, और ना कभी किसी का रैली में गए, ना कभी किसी का जुलूस में। हमें कोई प्रमाणित कर दे, कभी किसी को दिखा दे कि हम किसी फलना के जुलूस में गए हैं, किसी भी पार्टी का, जितना भी 4 पार्टी मुख्य रूप से झारखंड में है, 4 पार्टी में से किसी को बता दे कि हम किसी के जुलूस में गए हैं, किसी का रैली में शामिल हुए हैं, कभी नहीं। मेरा एक मत पड़ता था, मेरा एक मतदान का समय आता था, हम केवल रांची से मतदान करने के लिए आते थे, चाहे पटना से केवल मतदान करने के लिए आते थे। आज तक हम किसी का कैडर नहीं है, ना किसी का पार्टी से हैं। तो पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न हो गया कि ये लोग बोलते हैं आईटी सेल वाला, एक क्वेश्चन आया, एक लंबा चौड़ा एक लिस्ट बना के लोग जारी किया है कि 1985 के मुद्दे पर ये लोग क्यों नहीं बोलते।
हम आज भी विरोध कर रहे हैं और कल भी विरोध किए थे। हर वीडियो में मेरा आप सुने होंगे कि हम 1985 का कभी समर्थन नहीं किए हैं। 1985 गलत है तो उसका हम समर्थन कैसे कर सकते हैं। यहाँ 1985 का सीमा कभी तय हो ही नहीं सकता। 1985 का कभी कट ऑफ डेट हो ही नहीं सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ना तो किसी सर्वे सेटलमेंट को माना गया है, ना कोई आधार को माना गया है। बिना आधार का वो चीज को खड़ा कर दिया गया, मनगढ़ंत रूप से खड़ा कर दिया गया। तो 1985 कैसे चलेगा। पहला सर्वे हमारा 4 सर्वे हुआ है। एक 1908 का सर्वे, एक 1932 का सर्वे, एक 1954 का सर्वे और चौथा 1964 का सर्वे। अगर सरकार अगर बीजेपी की सरकार थी, अगर 1964 को ही डेडलाइन मानती या अंतिम सर्वे सेटलमेंट को ही लेती और उसके पहले को सभी सर्वे को शामिल करती तो वो एक अच्छा मैसेज था, एक अच्छा था और वही नीति को हेमंत सोरेन के लेकर आनी चाहिए थी। लेकिन ना तो रघुवर दास ने 1964 को माना, डायरेक्ट अपने मन से 1985 को माना। क्यों? कि 1985 तक क्योंकि झारखंड में सभी कंपनियां आ चुकी थी। कहे कि औद्योगिक क्रांति जब चला, औद्योगिक क्रांति के दरमियान सारी कंपनियां आ चुकी थी और कंपनियों के आने के साथ साथ बाहरी लोग भी आ चुके थे। तो 1985 का हम कट ऑफ डेट लेके क्या करेंगे। और अगर 1985 में कोई सर्वे सेटलमेंट रहता, कुछ आधार रहता तो हम मान सकते थे। लेकिन ना उसमें कोई सर्वे सेटलमेंट है, ना कोई आधार है, अपने मनगढ़ंत से ले लिया गया। तो हम 1985 का कल भी विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं। और जो कहते हैं कि जब बीजेपी का कार्यकाल था तो ये लोग कहाँ सोए होते, तो याद कर लो। अगर तुम नहीं विरोध किए होगे तो हम वही व्यक्ति हैं जो राजभवन में जब 1985 पास हुआ था और जब आंदोलन चल रहा था हम भी वहां धरने पे थे। लेकिन हम उस समय छोटा चेहरा थे, लोग कोई जानता नहीं था, हम वहां पर खड़े थे। हम एक साइड में हम अपना आंदोलन में समर्थन देने गए थे। ठीक है, हम वहां पर आंदोलन में समर्थन देने गए थे 1985 के विरोध में। उस समय आप लोग का भी जेएमएम वाले भी आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, वहां पर गए थे। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि 11-13 जिला की नियोजन नीति में क्यों न विरोध किए। देख भाई, रघुवर दास के कार्यकाल में वो 11-13 जिला का कल भी हम विरोधी थे, आज भी विरोधी हैं। 11-13 जिला कभी नहीं चल सकता। कैसे चल सकता है? एक राज्य में दोहरी नीति कैसे हो सकता है? एक राज्य का निवासी ही है और 2 तरह की नीति का सामना कैसे कर सकता है? पहले भी हम विरोधी थे। अब कोई मान लीजिए गिरिडीह का निवासी है और खूंटी जिला में फॉर्म भरना चाहेगा तो नहीं भर सकता है। कैसे गलत नहीं है? एकदम गलत है। एक राज्य में कैसे 2 तरह की नीति चल सकता है? और वो बाद में हम पहले भी जब भी वो नीति पास हुआ था 11-13 जिला का, तब भी विरोध किए थे कि 13 जिला को आप जब 11 जिला को ओपन छोड़ देंगे वहां तो भेड़िया धसान की तरह बाहरी लोग टूट पड़ेंगे और नौकरियां ले जाएंगे। और सेम यही कहानी हुआ था। वही 11-13 के जिला के आधार पर जब 2018 में टीचर का वैकेंसी आया, उसमें गिरिडीह और गोड्डा जो मतलब 11 जिला में जिनको रख दिया गया था ओपन जिलों में, उनमें 52 टीचर के इंग्लिश के टीचर के वैकेंसी में 48 गो बाहरियों का हो गया था। तो तब भी हम विरोधी थे, आज भी हम विरोधी हैं। 11-13 जिला का आज भी हम विरोधी हैं। तो पहला प्रश्न हो गया था 1985 का, उसका भी खंडन कर दिए, उसका भी विरोधी है हमें। 11-13 जिला था, उसका भी हम विरोधी हैं। अब तीसरा प्रश्न ये लोगों ने किया था कि जब 1932 का खतियान जब राजभवन से लौटाया था, ये लोग कहाँ, इसके मुंह में दही जम गया था। तो आज भी मेरा यूट्यूब चैनल है मोतीलाल महतो विद्रोही, या फिर मोतीलाल महतो सर्च कीजिएगा, है ना, राज्यपाल या कुछ भी हैशटैग मार के सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब में आपको हमारा 5-10 वीडियो मिल जाएंगे। जो राजभवन को हम ही एक आदमी थे जिन्होंने जिस धारा के आधार पर, जिस अनुच्छेद के आधार पर राजभवन ने उस बिल को लौटाया था, हम अपने संविधान के साथ और उसका खंडन किए थे। अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 का हवाला देके जो राज्यपाल ने वापस लौटाया था, उस अनुच्छेद के साथ हम खंडन करके बताए थे कि 1932 कितना सही और कैसे सही है। सो हम ही वो व्यक्ति है, किसी ने नहीं उस पर उठाया था सवाल। हम ही एक अच्छा से रिसर्च करके बताए थे कि 1932 कैसे लागू हो सकता है और ये सही था, ये 1932 सही था। ये लौटाना कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र था। हम ही वो आदमी है जो राजभवन का विरोध किए थे। पहला व्यक्ति, आप जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमारा यूट्यूब में भी वीडियो देख सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न हो गया। एक चौथा प्रश्न था कि सरना कोड जब वापस हुआ तो सरना कोड के मामले में लोग क्यों नहीं बोलते। तो भाई एक बात सुन लो, ये सरना कोड में ना सबसे बेवकूफ, सबसे बड़ा घटिया काम जो किया है ना, वो हेमंत सोरेन ही किया है। तुम लोग को पता नहीं है। सबसे बड़ा मतलब बुड़बक बनाने का काम किया है ना, सबसे बड़ा बुड़बक काम किया है, सबसे बेवकूफी वाला काम किया है, जो आदिवासियों को पूरा यह झारखंड के जनमानस के साथ जो खेलने का काम किया है, जो कहता है कि हम आदिवासी की सरकार है, हम आदिवासियों की सरकार है। आदिवासियों की भावना से सबसे बड़ा खेलने वाला व्यक्ति यही हेमंत सोरेन है। अब कैसे हम उसका भी उदाहरण बताते हैं, मेरे पास पूरी सबूत है। उसका क्या है, उसका भी हम बताते हैं क्या किया था। जब बरहेट का और बेरमो का जब चुनाव था, ठीक है, तो वो क्या किया,
उस समय सरना कोड की मांग चल रहा था, तो सरना कोड को ये अपना से विधानसभा से पास करवाया और विधानसभा से पास कराया और जस्ट में 2-3 दिन बाद या एक सप्ताह में उसका चुनाव था, दोनों उपचुनाव था और दोनों सीटें इसको जीतना बहुत जरूरी था। तो ये दोनों सीटें को जीतने के लिए इन्होंने क्या किया, बिना राजभवन को बिल को भेजे हुए, राजभवन भेजे हुए, उसको पता था कि राजभवन अगर बिल जाएगा तो उसको राज्यपाल को अधिकार है कि 14 दिन तक बिल को रख सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि 14 दिन को देखा कि अगर 14 दिन रख लेगा तो फिर हमारा जो वोट का जो ध्रुवीकरण है, जो वोट हमारे पक्ष में आना चाहिए, जो लोग हमारे पक्ष में आना चाहिए, वो लोग हमको वोट नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बिना राजभवन को बिल भेजे हुए डायरेक्ट किसको भेज दिया, राष्ट्रपति को भेज दिया, डायरेक्ट मतलब केंद्र को भेज दिया, केंद्र सरकार को ये बिल भेज दिया। तो बिना यहाँ राजभवन से डायरेक्ट आप केंद्र को भेजिएगा तो केंद्र तो लौटा ही देगा ना। तो सबसे बड़ा घटिया वाला काम किया है, कौन काम किया है? हेमंत सोरेन किया। सबसे बड़ा बुड़बक बनाने का काम कौन किया? हेमंत सोरेन किया। और आरोप हम पर लगा रहे हैं, हम वहां पे बैठे हुए हैं, हम वहां पे बैठे हुए हैं, नहीं ना। तो सारे सवालों का उत्तर हमको लगता है आप लोग को मिल गया होगा। और किसी तरह का सवाल होगा तो हमसे प्रश्न कीजिएगा, हम वो मंझा हुआ खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है। और एक बात था, मनोज दा को कह रहा था कि 41 साल का छात्र कैसे युवा नेता बन सकता है। तो सुनो बाबू, जब 2016 का जेपीसी का जब आंदोलन था ना, तो यही हेमंत सोरेन वही जो मनोज यादव है उसके पैरों के नीचे वहीं पर पैरों सामने ही बैठ के, ठीक है, वहां बात हो रहा था, हम भी वहीं खड़े थे, ठीक है। जब वहां आंदोलन 6ठा जेपीसी का हो रहा था ना, तो वही कहा था कि अगर हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम 6ठा जेपीसी को रद्द करेंगे और जैसा ही होगा हम खाली सीटों पर भरेंगे। वही छात्र के सामने, वही छात्र नेता मनोज यादव के सामने, और आप आज उसको दाग लगा रहे हैं। उसके सामने ही गिड़गिड़ा रहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हमारा समर्थन कीजिए, हमारी सरकार बनेगी, स्थानीय की सरकार बनेगी, क्षेत्रीय पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम वैकेंसी लेंगे, जितना भी सीट खाली है उसमें भरेंगे और हर साल 2 जेपीएससी लेंगे, 2 जेपीएससी लेंगे और 6ठा जेपीएससी जो है रद्द करेंगे, हमारी सरकार को बनाएं। अगर नहीं विश्वास है तो आप यूट्यूब में वीडियो खोल के देख लीजिएगा। यूट्यूब में नहीं मिलेगा तो अपने आका जो है ना हेमंत सोरेन, उनसे पूछ लीजिएगा कि हेमंत सोरेन से ऐसी बात हुई, मनोज यादव से ऐसी बात हुई थी कि नहीं हुई थी। छात्र नेता जो मोराबादी में जो रैली निकाला था ना, उसमें हम पीछे पीछे थे, मनोज यादव, हेमंत सोरेन आगे आगे, महुआ माझी, हम बता रहे हैं, सबको हम जानते हैं किसने क्या किया था। तो पोल खोलने में नंगा होने का कोशिश मत करो, नहीं तो हम नंगा कर देंगे अच्छे से, क्योंकि हमें एक एक चीजों के बारे में पता है। हम रांची के उस गढ़ में रहे थे जहां आंदोलन शुरू होता था, जहां से आंदोलन की उपज है, तो हम एक एक चीजों को जानते हैं, कब कौन सा क्या किया था। हेमंत सोरेन को ही पूछो ना, वही छात्र नेता देवेंद्र महतो, वही छात्र नेता मनोज यादव, तब अच्छा लग रहा था, तब वो बीजेपी का आदमी नहीं था, तब वो जेएमएम का आदमी था। इसका मतलब अभी बीजेपी का आदमी हो गया। वाह रे वाह, जब आपको कुर्सी मिला, आपको मलाई मिला तो बीजेपी का आदमी हो गया। कैसा खेला है, कैसा नीति है। और जब आपके साथ आंदोलन कर रहा था, जब रघुवर दास के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, जब उसके खिलाफ क्यों, जो गलत हुआ था उसके विरोध में जब आंदोलन कर रहे थे तब सही थे, तब जेएमएम वाले मतलब तब वो बीजेपी के नहीं थे। समझने वाला विषय। तो ये प्रोपोगेंडा जो आप लोग चला रहे हैं, आईटी सेल के द्वारा चलवा रहे हैं, वो कोई नहीं समझने वाला, वो सारा समझते हैं। बाकी किसी को पता है कि नहीं है, हमें एक एक चीजों के बारे में कन कन पता है, हर चीजों के बारे में अच्छे से पता है, ठीक है। और एक फोटो को आप कितना बार एथी कर लीजिएगा जी, 2 बार तो हो गया कि मोतीलाल महतो बीजेपी का आदमी। साबित तुम करो ना, कहीं पे साबित कर दो। फिर ये भी साबित करते हो कि मोतीलाल महतो बीजेपी फंडिंग, तुम्हारे औकात है, तुम्हारे में दम है, तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारा अगर उतना आईटी सेल मजबूत है, किसी का 1 रुपया विथ प्रूफ के साथ साबित कर दो कि बीजेपी, जेएमएम, आसू, कांग्रेस, किसी ने अगर फंडिंग का कोई बात हो, अगर 1 रुपया साबित कर दिया तो हम उसी दिन से आंदोलन करना, उस दिन में मैं उस पार्टी का झंडा ढोना शुरू कर दूंगा। अगर कोई साबित कर दिया तो किसी ने भी किसी तरह का, खून सूख गया भाई, खून सूख गया है। बाकी अनर्गल बातें, सबसे इजी काम जो होता है ना, वो होता है फेसबुक में लिखना। कुछ नहीं होता आजकल, तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ता, बोलिए टाइप हो जाता है, ठीक है। कुछ भी टाइप कर देने या कुछ ले, ऑथेंटिक लाइए ना, आप प्रूफ लाइए ना कि हम किसी का आदमी है या किसी भी बीजेपी का कैडर है या किसी के लिए काम करते हैं। ऑथेंटिक लाइए, सबूत लाइए, और हम बताइए कि इतना जितना नीति के बारे में हम बात किए कि हम इसका विरोध किए हैं, हम बोलिए तो हम सबूत के साथ आपको पेश कर देंगे, सबूत के साथ हम पेश कर देंगे। आप हमारा यूट्यूब का वीडियो खोल लीजिए, हम 1985 का विरोध किए हैं कि नहीं किए। आप हमारा फेसबुक का प्रोफाइल खोल लीजिए, अब देखिए कि हम रघुवर दास का विरोध किए थे कि नहीं कोई किए थे। हमारा जो उस समय हमारा चेहरा नहीं था, इतना मानते हैं, छोटा चेहरा था, कोई पहचानता नहीं था, इसलिए आज चेहरा है तो लोग जानते हैं, पहचानते हैं, तो आज हाईलाइटेड है। लेकिन उस समय कौन जानता कि हम लिख रहे हैं।
तो रघुवर दास का तब भी विरोधी थे, रघुवर दास सरकार की विरोधी थे। आज उसका विरोधी क्यों रहेंगे? उनके गलत नीतियों का विरोधी थे। आज भी हम हेमंत सोरेन का विरोधी नहीं है, हेमंत सोरेन के सरकार की गलत नीतियों का विरोधी है। हम किसी सरकार का, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं है और ना कभी रहेंगे। हम सदैव नीतियों का विरोधी रहेंगे। अगर गलत नीति बनेगी तो उसका हम विरोध करेंगे। सिंपल सी बात है। चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे आसू रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चाहे जेएमएम रहे, जो गलत नीति बनाएगी उसका हम लोग विरोधी रहेंगे, सदैव रहेंगे। आज भी हैं, कल भी हैं। बाकी जिसको जो आरोप लगाना है लगा सकते हैं, क्योंकि आप बोलने का अधिकार आपका, मेरा भी है, आपका भी है, तो मेरा भी है। हाँ, लेकिन ऑथेंटिक साथ लेगा आई, प्रूफ लेगा, न तो नंगा होइएगा इसी तरह से जैसे आज हुए। हम 1932 का विरोध किए हैं, 1985 का विरोध किए हैं। जहिया से, जिस दिन से आंदोलन स्टार्ट हुआ उसके पहले भी, जब लागू हुआ था तब भी, और आज भी, और हर समय आंदोलन में उस 1985 को गलत का विरोध किए हैं। उसके बाद 11-13 जिला जो नियोजन नीति रघुवर दास ने बनाई थी उसका भी, और इसके बाद ये आपका ये एक और कौन सा प्रश्न था, सरना कोड वाला मामला तो बता ही दिए। तो इतना 5-6 जो चीजें हैं सबको हम खंडन कर दिए। ठीक है, अब किसी को और भी आपत्ति है तो आप सवाल कीजिएगा, उसका उत्तर आके हम लाइव देंगे और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ देंगे। अगर इन सब चीजों का ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए तो हमारा यूट्यूब भी देख सकते हैं। और सरना कोड वाला अगर ये ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए तो हमारे पास आज भी उसका पीडीएफ अवेलेबल है, आज भी उसका पेपर कट अवेलेबल है, जो उसको हेमंत सोरेन ने बिना क्या बोलते हैं, राज्यपाल के आदेश के अंदर को भेजा था। उसका प्रूफ है, अगर बोलिएगा तो हम कल पोस्ट भी कर देंगे। धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड।